इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 98। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में गरजे। आगरा जीआईसी मैदान पर 4:10 पर पहुंचे। 40 डिग्री तापमान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के नारे लगा रहे थे। जोश भरपूर था, खचाखच मैदान भरा था। अखिलेश यादव ने अपने भाषणों की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आगरा में मोदी जी ने एयरपोर्ट देने का वादा किया था मगर नहीं दे पाए। अगर गठबंधन की सरकार बनती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम, जूता कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। संविधान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। उन्होंने अग्निवीर पर भी बात की। कहा कि फौजियों के लिए 4 साल नौकरी कर दी। अगर सरकार गलती से बन गई तो पुलिस की नौकरी 3 साल की कर देंगे। किसानों का जितना भी कर्ज होगा उसे कार्ड को गठबंधन की सरकार बनते ही माफ किया जाएगा। नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर बड़े इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह सरकार जब भी कोई पेपर करती है वह पेपर हमेशा लीक हो जाता है। लीकेज कहा है। जब अखिलेश यादव ने ग्राउंड को इस गर्मी में भर देखा, उन्होंने काफी जोश था और खुश नजर आए। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान है जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोशिश की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो। गठबंधन हेलो, पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है आगरा में। क्या लग रहा है गठबंधन प्रत्याशी? जो इनका 400 पार का नारा था पहले और दूसरे चरण के बाद, अब ये 400 पार नहीं बोल पा रहे। जनता इन्हें हराने के रास्ते पे ले गई है। ये 400 हारने जा रहे हैं। मैडम थोड़ा सरकार और इनकी हर बार झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी, महंगाई बढ़ा दी। और अब तो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले एक इंजन गायब है और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम की छाप है। देखिए, देखने का तरीका है, देखने का तरीका है। उन्हें हर चीज खराब लगती है। इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ, नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे। अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है इस समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण
बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आगरा है तो कह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। ये उनका हार, और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। इंडिया गठबंधन एक में लड़ाई में है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। सर, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर है तो वहीं उसी सीट से बीजेपी के विधायक बाबूलाल के बेटे लड़ रहे हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी से सांसद को जनता ने खारिज कर दिया और इस बार वो जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे अपने विकास, अपने कामों का, इसलिए सांसद एकदम खारिज होने वाले हैं। जनता सांसद को हटाने जा रही है। आपने आगरा में वादा किया है इंटरनेशनल स्टेडियम एयरपोर्ट। अरे ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, ये कौन सी नई बात है। जो दूसरे शहरों में बनाया, सरकार बनेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर, देखिए जब सरकार थी बाईपास की जरूरत थी, बना जितना बना उतना ही बना, आगे नहीं बन पाया। फतेहपुर सीकरी वाली रोड या आपकी वो महा वाली रोड, फतेहाबाद वाली, उतनी 4 लेन हुई लेकिन सुंदर नहीं की, पैसा काट लिया। या जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे आगरा शहर का, वो आधा अधूरा रोक दिया। सर, पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार में भी निशाना साधा था और कहा था कि वहाँ की जनता देखिए, उन्हें कम से कम आगरा के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के कारखानों के लिए, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, यहाँ के कारोबार को ठप कर दिया। अरे भाई यार, नफरत करने वाले दुनिया में डर रहे हैं लोग, और लोग जब डर जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे मोहब्बत के शहर में। ये बीजेपी वाले लोगों को डराते हैं कि यहाँ मत आना, तो सोचिए आगरा के कारोबार को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं। परिवारवाद पर बोलते हैं, तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। अखिलेश जी ब्रज में आए, राधे राधे बोलेंगे कितने बच्चे उनके यहाँ? ठीक है। अखिलेश जी ब्रज में आए हैं।